अब यही वो असल वजह थी कि टाइटैनिक पानी में डूब गई। जब समंदर में तूफान आता है तो शिप पर बहुत सारी फोर्सेस मिल के शिप पर असर डालती हैं। अगर शिप लेफ्ट तरफ झुकने लगे तो इन टैंक्स में राइट साइड पर पानी पंप किया जाता है, जिससे शिप उलट नहीं सकती और बैलेंस हो जाती है। एक बड़ी शिप की कंस्ट्रक्शन से पहले उसी तरह की एक छोटी मॉडल शिप बनाई जाती है, जिससे उसको रियल शिप की तरह टेस्ट करने के बाद बड़ी शिप की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। इमेजिन करें आप एक क्रूज शिप में हैं और अचानक आपको अपने कैबिन की विंडो से ये देखने को मिले, या आप टॉप फ्लोर से ये नज़ारा देख लें, या आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो शायद आप सोचने लग जाएंगे कि भाई अब तो जिंदा बचना मुश्किल है। बट गेस व्हाट, आज के क्रूज शिप्स इससे भी बुरे हालात में आपको बिल्कुल सेफ रख सकते हैं। तो वो कौन सा सीक्रेट है जिससे ये शिप्स पहाड़ जैसी वेव्स को, तेज हवाओं और तूफानों का मुकाबला कर सकती हैं, जानते हैं इस वीडियो में। क्रूज शिप्स को सेफ रखने में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है बॉयंसी प्रिंसिपल। मतलब एक ऑब्जेक्ट जब पानी में होता है, जितने पानी पर वो ऑब्जेक्ट होगा उस पानी के वेट के हिसाब से उस पर नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है, जिसको बॉयंट फोर्स कहा जाता है। उसी टाइम पर उस ऑब्जेक्ट के वेट के हिसाब से उस पर ग्रेविटी की फोर्स भी लगती है। अगर बॉयंट फोर्स ग्रेविटी से ज्यादा हो तो ऑब्जेक्ट पानी में नहीं डूबेगा। एक पत्थर को पानी में फेंकें, एक पत्थर को हवा में, जल्दी कौन सा पत्थर नीचे जाएगा? जो हवा में फेंका है, क्योंकि वहां सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, बॉयंट फोर्स नहीं है। जो पत्थर पानी में फेंका है वहां बॉयंट फोर्स भी है, तो पानी में पत्थर स्लो नीचे जाएगा। पानी में स्लो इसलिए जाएगा क्योंकि अब बॉयंट फोर्स की वजह से रेजिस्टेंस हो रही है। अब शिप्स तो हजारों टन की होती हैं, वो क्यों नहीं डूबती? क्योंकि अंदर से शिप हॉलो होती है, जिसको बॉयंसी रिजर्व बोला जाता है। अगर शिप की टोटल डेंसिटी जितने पानी पर शिप है उस पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो शिप पानी में नहीं डूबेगी, लेकिन जितना शिप की डेंसिटी कम होती जाएगी उतना वो पानी में डूबती जाएगी। अब यही वो असल वजह थी कि टाइटैनिक पानी में डूब गई। जैसे ही शिप के हल में पानी गया, शिप की डेंसिटी कम होने लगी एंड टाइटैनिक डूब गई। स्टेबिलिटी, शिप की स्टेबिलिटी और बैलेंस के लिए और भी चीजें अपना रोल प्ले करती हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां शिप का सारा वेट होता है, और सेंटर ऑफ बॉयंसी वो पॉइंट होता है जहां मैक्सिमम बॉयंट फोर्स लगती है। अगर ये दोनों पॉइंट्स एक जगह पर हों, शिप उलट नहीं सकती। जब समंदर में तूफान आता है तो शिप पर बहुत सारी फोर्सेस मिल के शिप पर असर डालती हैं। इन फोर्सेस को मोमेंट्स कहा जाता है। तेज हवाएं, लहरें, करंट्स और मूव होता कार्गो, इन सब की वजह से मोमेंट्स फोर्स बनती है। अगर इनको बैलेंस ना रखा जाए तो शिप फिर भी उलट सकती है। इससे बचने के लिए शिप में स्टेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए। स्टेबिलिटी सिस्टम का काम है जब भी शदीद मोमेंट फोर्सेस आएं तो शिप को स्टेबल रखना है। स्टेबिलिटी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी को मैनेज करना पड़ता है। अगर शिप वेव्स की वजह से टिल्ट होगी तो सेंटर ऑफ बॉयंसी चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर कार्गो या पैसेंजर्स की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा तो भी शिप में इशू आ सकता है। अगर इन दोनों में डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो अनस्टेबल स्टेट में शिप चली जाती है। अनस्टेबल स्टेट से बचने के लिए शिप का हल बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है, जिससे ये मामला काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। मैस डिस्ट्रीब्यूशन, मैस डिस्ट्रीब्यूशन का अपना रोल है शिप को सेफ रखने में। मैस मतलब जो भी कार्गो या पैसेंजर्स शिप पर मौजूद हैं उनको कैसे डिवाइड किया जाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस्ड रहे। इसीलिए शिप पर जो भी एक्टिविटीज की चीजें आपको नजर आती हैं, कैबिन्स, चेयर्स, इस तरह की जितनी भी चीजें इंस्टॉल्ड की जाती हैं उनके पीछे ये रीजन होती है। बैलास्ट सिस्टम, इसके बाद बारी आती है बैलास्ट सिस्टम की। शिप के सबसे नीचे वाले हिस्से पर एक्स्ट्रा वेट ऐड किया जाता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना हो सके नीचे रहे। बैलास्ट असल में बड़े बड़े टैंक्स को कहते हैं जिनमें पानी, रेत, पत्थर या मेटल भी हो सकता है। शिप को स्टेबल करने के लिए बैलास्ट बहुत ही काम की चीज है। स्टेबलाइजर्स, अब बारी आती है स्टेबलाइजर्स की, जो कुछ डिवाइसेस होती हैं और इनको शिप के हल में लगाया जाता है ताकि लहरों और तेज हवाओं की वजह से शिप को किसी भी तरफ झुकने से रोका जा सके। स्टेबलाइजर्स में कभी फिन्स यूज किए जाते हैं जिनको ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है, या टैंक्स यूज किए जाते हैं जिनमें पानी पंप किया जाता है। अगर शिप लेफ्ट तरफ झुकने लगे तो इन टैंक्स में राइट साइड पर पानी पंप किया जाता है, जिससे शिप उलट नहीं सकती और बैलेंस हो जाती है। स्पीड, शिप की सेफ्टी में शिप की स्पीड बहुत मैटर करती है।
जितनी तेज एक शिप होगी उतनी ज्यादा हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस पैदा होंगी, जिससे शिप अनस्टेबल हो सकती है। तेज स्पीड में शिप के इर्द गिर्द मुसलसल वाटर प्रेशर चेंज होता है। इस चीज को देखते हुए शिप को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि बुरे हालात में शिप्स डूबने से बच जाएं, लेकिन फिर भी कोई भी शिप 100% सेफ नहीं हो सकती। कुछ चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, जैसे कि मौसम, करंट्स, आइस और कोलिजन्स। इसीलिए शिप को डिजाइन करना सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स काम है। इनिशियल स्टेजेस पर बहुत सारी टेस्टिंग्स किए बगैर शिप पानी में नहीं जा सकती। शिप टेस्टिंग हद से ज्यादा जरूरी है। एक बड़ी शिप की कंस्ट्रक्शन से पहले उसी तरह की एक छोटी मॉडल शिप बनाई जाती है, जिससे उसको रियल शिप की तरह टेस्ट करने के बाद बड़ी शिप की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। शिप मॉडल्स बनाने से पहले हाइड्रोस्टैटिक कैलकुलेशंस की जाती हैं। एक प्रिसाइज शिप मॉडल जिसमें कोई गलती ना हो तो जाके एक शिप को बिल्ड करने के बारे में सोचा जाता है। हाई लेवल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से आज ये पॉसिबल है कि अब एक परफेक्ट शिप मॉडल बनाया जा सकता है और इसी मॉडल को देखते हुए एक रियल शिप बनती है। मिनी शिप मॉडल्स को हर तरह के छोटे छोटे पानी के टैंक्स में टेस्ट किया जाता है। एक एक्सपेरिमेंटल टैंक फैसिलिटी में इन मॉडल्स को अच्छी तरह से टेस्ट किया जाता है, जिनको टो टैंक्स भी बोला जाता है। कभी कभी तो ये टैंक्स 100 मीटर लंबे और कई मीटर चौड़े होते हैं। इन टैंक्स में की गई टेस्टिंग से बड़ी शिप्स कामयाबी से पानी में चल सकती हैं। टैंक में मॉडल शिप को एक मूवेबल प्लेटफॉर्म के साथ अटैच किया जाता है। जब ये प्लेटफॉर्म मूव करता है तो शिप मूव करती है, जिससे डेटा कलेक्ट किया जाता है। यहाँ तक कि रिसर्चर्स इस मॉडल में खुद बैठकर हर चीज को अपनी आंखों से देख सकते हैं। मॉडल शिप को वेव टैंक्स में भी टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट सिमुलेशन ज्यादा रियलिस्टिक होती है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है, जैसे समंदर का माहौल हो। फिजिकली अगर देखा जाए, वेव टैंक लगता टोइंग टैंक जैसा ही है, लेकिन लेंथ ज्यादा होती है और डेप्थ भी। वेव टैंक का सबसे अच्छा फीचर इसके बिल्कुल सेंटर में मौजूद ट्रेंच है। इस ट्रेंच को बनाने के पीछे बहुत सारी टेक्निकल रीजंस होती हैं। मेन आइडिया ये है कि समंदरी माहौल बनाया जाए जिसमें तरह तरह की गहराइयां हों। वेव टैंक में वेव जनरेटर की मदद से हर तरह की वेव्स बनाई जाती हैं। अब सवाल ये है कि ये वेव्स कैसे बनती होंगी। बहुत आसान है। हवा के प्रेशर को वेरिएशंस के साथ पानी के नीचे प्रेस किया जाता है, स्पेशल मशीनरी के साथ। मैकेनिकल सिस्टम से हाइड्रोलिक फोर्सेस बनती हैं, जिससे वेव्स फॉर्म होती हैं। इस वेव मेकर में एक इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। शिप मॉडल को डिफरेंट स्पीड्स और रेजिस्टेंस लेवल्स पर टेस्ट करने के बाद डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसी डेटा से एक लार्ज शिप के डिजाइन के बारे में डिसीजंस किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।